दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं मासूम आज आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रस्तावना के बारे में चर्चा करने वाला हूं। संविधान की प्रस्तावना के महत्व या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दार्शनिक आधार पर उसके महत्व की चर्चा करें। विश्व के अन्य देशों ने प्रस्तावना को अपनाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान की परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, यानी कि पूरे संविधान में जो बात लिखी हुई है शॉर्ट नोट्स है एक तरह का। ये N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान को प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया और संविधान सभा में इसे पेश किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया या स्वीकार किया। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कुछ वाक्य जोड़े गए। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द बाद में शामिल किए, यानी कि मूल प्रस्तावना में ये बात शामिल नहीं थी। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान द्वारा अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये लिखना इम्पोर्टेंट है। अब आगे इसके बारे में प्रस्तावना के तत्व, इसके 4 तत्व हैं। संविधान के अधिकार का क्षेत्र है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान सभा के लोगों से शक्ति अधिग्रहण करता है। भारत की प्रकृति ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र व गणतंत्र राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, भाईचारा संविधान के उद्देश्य है। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना के मुख्य शब्द संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अब मैंने संप्रभु के बारे में शॉर्ट नोट्स थोड़ा लिख दिया है, समाजवादी के बारे में, फिर धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक क्या होता है, गणराज्य क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, समता क्या है और राष्ट्र एकता और अखंडता। बहुत शॉर्ट नोट्स है, आप एक मरतबा इसे पढ़ करके आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना हर एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।